हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सरकारी विद्यालयों में, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे बच्चों को दोपहर में पका पकाया भोजन निःशुल्क देने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय हैं जहाँ पे सरकार वित्त का पोषण करती है, वहाँ पर भी बच्चों को कुक्ड मील देने की व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस भोजन को चखने का अधिकार केवल दो व्यक्तियों के पास है। एक तो जो भोजन बना रहा है, रसोइया, पहला चखने का राइट उन्हें है। दूसरा जो चखने का राइट है वो जो विद्यालय है वहाँ के शिक्षक शिक्षिका अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अथवा अभिभावक माता समूह के जो सदस्य हैं उनमें से जो उपलब्ध हो उसको चखने का राइट है। यहाँ पे दोस्तों बात इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है, अक्सर शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के माध्यम से भी ये देखने में आता है, संज्ञानित होता है कि मिड डे मील की व्यवस्था बच्चों के लिए है और वहाँ पे ये देखने को आता है कि कोई भी संदर्भदाता विज़िट करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे मिड डे मील का चाहे गुणवत्ता की बात हो, चाहे अच्छी क्वालिटी को डेमो करने की बात हो, एक्सपोज करने की बात हो, एक अच्छे भावना के होते हुए भी उसको पिक्चर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संज्ञानित होता है कि सारे शिक्षक वहाँ पे मिड डे मील का सेवन कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो शासन की मंशा है, जो नियम है, नियम का जो दायरा है वो यही कहता है कि एक तो रसोइया उस भोजन को चखेगी और दूसरा उस विद्यालय का शिक्षक या विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य या माता अभिभावक समूह का सदस्य ही उसे चखेगा। अनावश्यक रूप से चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया का कोई भी साइट हो, उस पर समस्त शिक्षक भोजन कर रहे हैं, ऐसी फ़ोटो डालने से दोस्तों एक प्रकार से जो बच्चों का राइट है वो वायलेट तो होता ही है और जो शासन का जो नियम बना हुआ है वो भी ब्रेक होता है। व्यवहारिक रूप से दोस्तों जो बातें हैं वो अलग हैं, लेकिन सैद्धांतिक और विधिक रूप से अगर हम बात करें, जो नियमानुसार अगर हम बातें करेंगे तो केवल दो ही लोगों को मिड डे मील का जो भोजन है उसे चखने का अधिकार है, जैसे कि अभी हम बात किए। आइए हम पत्र के आलोक में जो शासन की मंशा है उसको दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं हीरालाल गुप्ता जी। आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये प्रेषित संदर्भित पत्र है। दिनांक 19 जून 2015 को और विषय मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी संचालन किया जाना। महोदय, आप अवगत हैं कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को ताज़ा पका पकाया पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए निर्धारित मेनू के अनुसार दिया जाना प्रावधानित है। विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा कुपोषण की समस्या के निदान में इस योजना का विशिष्ट महत्व है। दोस्तों योजना का महत्व क्या है? योजना बच्चों की संख्या यानी नामांकन में वृद्धि करने के निमित्त है, साथ ही साथ बच्चों का रिटेंशन, विद्यालय में ठहराव हो और इसके साथ ही साथ कुपोषण की समस्या का निदान हो। इस योजना का विशिष्ट महत्व इसी में है। राज्य सरकार की ये अपेक्षा है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाया जाए ताकि इसका लाभ विद्यार्थियों, विशेषकर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को वास्तविक रूप से मिल सके। प्रत्येक जनपद में जिला अधिकारी को इस योजना के सफल क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत 1 जुलाई 2015 से विद्यालय पुनः खुल रहे हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की निर्बाध रूप से संचालित होती रहे, इस हेतु कतिपय बिंदुओं पर सजग रहने की आवश्यकता है। जिन बिंदुओं पर जिला अधिकारियों को विशेष ध्यान देना अपेक्षित है वे निम्नवत है। पहला बिंदु है, यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कार्यदायी संस्थाओं के पास योजना संचालन हेतु समुचित मात्रा में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध रहे।
किंतु 1 माह की आवश्यकता से अधिक वांछित खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को अनावश्यक रूप से कार्यदायी संस्थाओं के पास संचित न होने दिया जाए। प्रत्येक आवंटन के उपरांत संबंधित कार्यदायी संस्थाओं या शिक्षकों को www.upmdm.in पर निर्मित व्यवस्था के माध्यम से SMS अवश्य प्रेषित किए जाएं, ताकि आवंटित खाद्यान्न व धनराशि की सूचना कार्यदायी संस्थाओं या शिक्षकों के पास भी रहे। दूसरा बिंदु है, जनपद में प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को ग्राम प्रधान या वार्ड सभासदों भोजन वितरण करने हेतु अधिकृत संस्था को पहुंचाने का दायित्व खाद्य विभाग खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम उत्तर प्रदेश का है। आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न वास्तव में गंतव्य तक पहुंच रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न की गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक मानक के अनुरूप हो। यदि सैंपल अधोमानक हैं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों पर FCI के गोदामों के संयुक्त निरीक्षण खाद्यान्न की उत्कृष्टता, सही तौल एवं सैंपलिंग की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालयों को उत्कृष्ट खाद्यान्न समय से मिलने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन किया जाए। यहाँ पे दोस्तों चौथा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि रसोइयों के चयन संबंधी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तथा रसोइयों को मानदेय का भुगतान निर्धारित समयांतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भोजन में यथावश्यक हरी सब्जियों एवं पौष्टिक तत्वों के साथ ही आयोडाइज्ड नमक एवं एगमार्क युक्त तेल तथा मसालों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। पूरी कोशिश हो कि जो भी नमक हो वो आयोडाइज्ड हो, पैकेट वाला ही होना चाहिए, चाहे तेल हो या नमक खुला दोस्तों नहीं होना चाहिए। और छठा बिंदु है, भोजन पकाने के स्थल और बर्तनों की साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाए, तथा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि विद्यार्थियों के पीने के लिए स्वच्छ पेय जल विद्यालय के प्रांगण में ही उपलब्ध रहे। विद्यालय परिसर में स्वच्छता को सुनिश्चित कराया जाए तथा भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता का भी परीक्षण भी कराया जाए। भोजन 2 व्यक्तियों द्वारा चखा जाएगा। इस वीडियो में जो फोकस हम कर रहे हैं उसमें दोस्तों बात आ ही गई आखिरकार कि भोजन 2 व्यक्तियों के द्वारा चखा जाएगा, जिसमें प्रथमता रसोइया, द्वितीय व्यक्ति के रूप में अध्यापक या SMC के सदस्य या माता अभिभावक संघ के सदस्य होंगे। इस संबंध में किसी भी अनियमितता के संज्ञान में आने पर तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 7वां बिंदु है, भोजन ग्रहण करने से पहले शिक्षकों व रसोइयों द्वारा बच्चों के हाथ धुलवाए जाएं। 8वां बिंदु है, जनपद एवं विकास खंड स्तरीय MDM टास्क फोर्स के माध्यम से विद्यालयों के निरीक्षण इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि जनपद के समस्त विद्यालयों, विशेषकर ऐसे विद्यालय जो दूरस्थ स्थलों पर भी स्थित हैं अथवा जिसके संबंध में प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, का निरीक्षण नियमित रूप से हो सके। सर्वप्रथम ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए जहां दैनिक अनुश्रवण प्रणाली या अन्य माध्यमों से पूर्व में योजना की लगातार बाधित रहने की सूचना या शिकायत प्राप्त हुई हो। 9वां बिंदु है, सुनिश्चित किया जाए टास्क फोर्स के भ्रमण वस्तुतः स्थलीय हो, ना कि सूचना आधारित। यदि किसी विद्यालय में खराब भोजन परोसने के कारण विद्यार्थी बीमार होते हैं अथवा अन्य कोई आकस्मिकता घटित होती है तो दोषियों के विरुद्ध तत्परता से कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को फैक्स या दूरभाष के माध्यम से तत्काल दी जाए। 10वां बिंदु है, नवीन मध्याह्न भोजन पंजिका जनपदों को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, अतः उक्त पंजिका में योजना से संबंधित समस्त विवरणों को दर्ज किया जाए तथा पंजिका को निरीक्षण के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए। IVRS की सूचना हेतु यूजर ID एवं पासवर्ड जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। IVRS से प्राप्त सूचना के आधार पर सप्ताह में न्यूनतम 2 बार अधिक समय से मध्याह्न भोजन बाधित स्कूलों में दूरभाष से वार्ता कर समस्या का तत्काल समाधान भी किया जाना चाहिए। IVRS से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का भी संज्ञान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अवश्य लिया जाए और विद्यालय स्तर पर पंजिका में अंकित आंकड़ों से IVRS से प्राप्त आंकड़ों का मिलान किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि विद्यार्थी मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वही सूचना मध्याह्न भोजन पंजिका में अंकित हो रही है। तो IVRS के माध्यम से भी वही सूचना दर्ज कराई जा रही है। भिन्नता होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाए। योजना के सफल संचालन के अलावा समय समय पर उपभोग प्रमाण पत्र, मासिक त्रैमासिक सूचना एवं योजना से संबंधित अन्य सूचनाओं का समय से प्रेषण सुनिश्चित कराया जाए। इस योजना की सफलता इस योजना से जुड़े समस्त व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयासों पर निर्भर करती है। जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार की गाइडलाइंस, शासन तथा प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप योजना से संबंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि राज्य सरकार की इस प्राथमिकता प्राप्त योजना का संचालन सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मावकाश के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा राजस्व एवं पंचायती राज विभाग के समस्त कर्मियों के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2015 को इसकी पुष्टि कराई जाएगी कि समस्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का वितरण हुआ है अथवा नहीं। यदि वितरण हुआ है तो कितने विद्यार्थियों द्वारा भोजन ग्रहण किया गया। मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हो रहा है तो जिलाधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संबंधित विद्यालय में तत्काल भोजन वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उक्त निरीक्षण के संबंधित संकलित सूचना इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 25 जुलाई 2015 तक भोजन प्राधिकरण को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदी हीरालाल गुप्ता जी, सचिव। तो दोस्तों ये पत्र बड़ा पुराना है लेकिन बात इसमें बड़ी लिखी है और आपके संज्ञानार्थ है कि इसमें जो भोजन को चखने का राइट है वो संबंधित स्कूल के कुक यानी रसोइया को है और एक शिक्षक को है। एक शिक्षक भी चख सकता है या विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य हो वो चख सकता है या अभिभावक माता समूह की सदस्य इसे चख सकती है। किसी भी विद्यालय में अगर ज़्यादा शिक्षक हैं तो रोस्टर बन सकता है। सप्ताह के जो मंडे टू सैटरडे जो कार्य दिवस हैं उसमें शिक्षक की ड्यूटी लग सकती है कि आज रसोइया के अलावा कौन शिक्षक इसे चखेगा, जिससे सारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को ये जानकारी हो सके कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता कैसी है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.